हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था सर पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म में हम कर रहे थे रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने काफी कुछ कर लिया है, और आई होप सो बेटा ये लास्ट या फिर लास्ट सेकंड क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? एक तो कंसेप्ट सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा सर। उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा सर, उसका एग्जीक्यूटर आएगा सर, उसको हम पैसा दे देंगे उसके बिहाफ पर। मतलब जो ही पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसके बिहाफ पर हम उसके घर वालों को पैसा दे देंगे। इस तरह से हमारी आज अकाउंटिंग रहने वाली है। तो वो कैसे होता है, किस लिए होता है, उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, तो वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपनी क्लास में। तो ज्यादा देरी न करते हुए जल्दी से हम कहाँ पर आते हैं? अपने नोट्स के ऊपर आते हैं। ये लो बेटा, आ गए हम अपने नोट्स पर। तो चलो जल्दी से हम करते हैं। हाँ जी सर, जल्दी से आप कीजिए। और मेरे को क्या करवाना है आज? आज हमारा बस रिटायरमेंट बेटा, ये रिटायरमेंट ऑफ डेथ कंप्लीट बेटा। तो इस पे लिख लीजिए आप when whenever there is death of a partner, death of a partner, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ लिख लो बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट whenever there is death of a partner। ये आप हेडिंग लिखिए बेटा, ये आप लोग हेडिंग लिखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेन एवर देयर इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाली है? जी सर, हमने लिख लिया है। लिख लिया है तो अब छोड़ दीजिए बेटा, कॉपी और पेन को रखिए साइड में और आप बाबा की बातें सुनिए। तो सर यस, बाबा क्या बताने वाले हैं? तो बेटा हम बताने वाले हैं आप लोगों को, देखिए मैंने कहा अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है सर। देखिए जब भी कोई पार्टनर का, जब भी पार्टनर के बीच में चेंज इन पीएसआर होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है सर, जितना भी फर्म के पास रिजर्व होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसी तरह का क्या नाम प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुडविल होगा सर उसको राइट ऑफ कर देंगे, किसी भी तरह का सस्पेंस अकाउंट होगा उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कर लेंगे। ये सारी चीजें पढ़ी जी सर। मैंने कहा ध्यान से सुना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जी सर, पहले तो आपकी बातों को हम ध्यान से सुनने वाले हैं। बेटा मैंने कहा कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है बेटा। एक पार्टनर थी बेटा, उसकी डेथ होगी। मैंने कहा लो मैं एक और ट्राई करता हूं, किसी पार्टनर की मैं डेथ करता हूं। ये मिस्टर एक्स है बेटा, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है बेटा। ये मूर्छा को प्राप्त हो गया बेटा, इसकी डेथ होगी। ठीक है बेटा, ये बेटा इसकी बेचारे की डेथ होगी, ठीक है। इसके छोटे 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 हाथी भी हैं बेटा इसके, ठीक है। चित्रकार बनाते हैं हम, ठीक है बेटा। ड्राइंग भी हमारी बड़ी अच्छी होती थी किसी समय में। तो मैंने कहा बेटा इस पार्टनर की डेथ होगी। सर ये पार्टनर कौन था? मैंने कहा सर ये पार्टनर था मिस्टर वाई। कोई भी बेटा मिस्टर वाई था जिसकी डेथ होगी। तो अब क्या होगा सर? मिस्टर वाई की डेथ हो गई तो ध्यान सुनिए सर, पहले पार्टनर होते थे एक्स वाई एंड जेड। लेट अस सपोज पहले पार्टनर होते थे एक्स वाई एंड जेड। जी सर। सर बेटा मिस्टर वाई की किसी कारणवश डेथ होगी तो अब क्या होगा सर? कुछ बात नहीं होगा। अब इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज लीगल हियर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, दैट इज उसका जो भी लीगल एग्जीक्यूटिव होगा बेटा, वो आएगा बेटा। लीगल एग्जीक्यूटिव या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हियर बेटा, कोई भी मतलब सिंपल सी बात है, इसके घर से कोई ना कोई आएगा। इसका बेटा आएगा बेटा, इसका भाई आएगा, इसके पिताजी आएंगे, कोई तो आएगा। जी सर, कोई तो आएगा। और वो कहेगा ऐसे ऐसी बात होगी, अब हमारा बेटा, या फिर वो कहेगा सर उसकी क्या नाम है, एक पार्टनर गया, अब उसके घर वाले आएंगे बेटा। ऐसा भी होता है रियल लाइफ में जी। बेटा मैंने कहा कि कोई भी तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर बड़े ही अच्छे से बड़ी ही मेहनत से बिजनेस चला रहे थे, और किसी कारणवश बेटा किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। चाहे वो कोई क्या नाम किसी एक्सीडेंट से हुई हो, चाहे उसकी एज होगी हो तब वो डेथ हो गया हो। तो बेटा क्या होगा उसके हिस्से का? पहले क्या होता था बेटा, जब भी रिटायरमेंट हो रहा था तो उसी पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया जाता था। अब यहाँ पर किस तरह की अकाउंटिंग होने वाली है सर? यहाँ पर अकाउंटिंग होने वाली है, अब इनके बिहाफ पर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा और कहेगा मुझे पैसा दो, कहेगा मुझे पैसा दो। मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव हूं? मैं मिस्टर वाई का रिप्रेजेंटेटिव हूं।
मतलब मैं उसके घर से बिलोंग करता हूं, मुझे आप पैसा दे दीजिए, मैं उसका लीगल हेयर हूं। ठीक है, तो अब क्या कहा जाएगा, अब बेटा जितना भी पैसा ड्यू होना था, जितना भी पैसा देना था मिस्टर वाई को, जितना भी पैसा मिस्टर वाई को देना था, अब वो पैसा किसको दिया जाएगा, उसके लीगल क्या नाम है, हेयर को दिया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को पैसा दिया जाएगा। जी सर, उसके एग्जीक्यूटिव को पैसा दिया जाएगा। तो मैंने कहा बेटा बताना, तो अगर मैं कहता, सिंपल सी बात सोचो, मैंने कहता कि अगर मिस्टर वाई रिटायर डेथ नहीं होती, अगर वो रिटायर हो रहा होता तो क्या होता सर, देखो उसको उसकी कैपिटल का हिस्सा मिलता। जी सर, और कैपिटल में भी सारी सारी एडजस्टमेंट होती, सारी एडजस्टमेंट होती सर। सर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता, उसको भी वो हिस्सा मिलता। सर कोई रिजर्व होता, वो भी हिस्सा मिलता। सर गुडविल होती, उसको राइट ऑफ किया जाता, सारी की सारी चीजें। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता, प्लस सर अगर फर्म की गुडविल को वैल्यूड किया जाता तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया जाता और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया जाता, तो इसको गुडविल भी मिलती। क्या ये सारी चीजें नहीं मिलती? क्या अगर मिस्टर वाई डेथ नहीं होती, वो उसको रिटायर हो जाती, तो उसको ये सारी चीजें नहीं मिलती? जी सर, ये सारी की सारी चीजें उसको मिलती। तो मैंने कहा बेटा ये सारी की सारी चीजें अब किसको मिल जाएंगी, उसके लीगल एग्जीक्यूटिव को मिल जाएगी, उसके एग्जीक्यूटर, उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएंगी। बेटा बात समझ में आई या नहीं? यस सर, उसके उत्तराधिकारी को ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है सर क्या ये पार्टनर भी बन सकता है? हाँ बेटा, ये पार्टनर भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक्स एंड जेड कहते हैं आ जाओ बेटा तुम पार्टनरशिप में आ जाओ, तो एज इट इज बिजनेस चलता रहेगा, तो उसका तो क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बस डीड को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जी सर, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर उसकी पेमेंट करनी है। हमें उसको जो भी उसका क्या नाम है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, दैट इज उसका जो भी एग्जीक्यूटर होगा, उसको हमें पेमेंट करनी है, उसका ड्यू दिखाना है। जी सर, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। ओके सर, एक बात और बताना बेटा, मैंने कहा जो भी हमारा जो भी अकाउंटिंग ईयर चल रहा था, हमारा चल रहा था अकाउंटिंग ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से 31/3/2022 तक ऐसे चल रहा था बेटा। तो मैंने कहा अभी तक आप लोगों ने बेटा क्या देखा, रिटायरमेंट वो उस डेट को हो गया, ऐसे हुआ बेटा। नॉर्मली रिटायरमेंट वो 1 तारीख को हो रहा था, 31 तारीख को हो रहा था, आया ना? जी सर, मैंने कहा बेटा लेट अस सपोज 31 दिसंबर 2021 को मिस्टर वाई रिटायर हो जाता है। एज्यूम करना मिस्टर वाई रिटायर हो जाता है। जी सर, तो बेटा उसको क्या मिलेगा सर? उसको मिलेगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस होगा वो मिलेगा सर, उसको रिजर्व मिल जाएगा सर, उसको जो भी स्पेसिफिक रिजर्व है वो मिल जाएगा सर, गुडविल होगा तो राइट ऑफ हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट भी राइट ऑफ हो जाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो जाएगा, ये सारी। और गुडविल, अगर फर्म की गुडविल को वैल्यू किया जाएगा तो गुडविल का हिस्सा भी उसको मिल जाएगा, फ्यूचर का प्रॉफिट भी उसको मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताना मेरे भाई, बेटा यहां से यहां तक, यहां पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा? जी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। मैंने कहा क्या 1 अप्रैल से लेकर यहां तक कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया होगा? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई, प्रॉफिट तो कमाया होगा। तो मैंने कहा यहां प्रॉफिट दैट इज 9 महीने का, 9 मंथ्स का प्रॉफिट नहीं कमाया होगा कंपनी ने? यस सर। मैंने कहा बेटा 9 ये रहे 3 आगे, तो टोटल 12 महीने हो गए, है या ना? जी सर। मैंने कहा 31 दिसंबर तक के प्रॉफिट में क्या वाई का हिस्सा नहीं है? सोच के बताना बेटा, क्या 31 दिसंबर तक के प्रॉफिट में वाई का हिस्सा नहीं है? जी सर, वाई का हिस्सा है। मैंने कहा कि 31 दिसंबर तक, लेट अस सपोज कि 31 दिसंबर तक कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया? मैंने कहा भाई 3 लाख रुपए कमा लिए, और एक्स वाई और जेड का जो भी शेयर था वो 1/3 है, तो क्या लेगा सर? 1/3, यहां से 1 लाख ये भी तो लेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, आज तक का प्रॉफिट भी तो वो लेगा। हाँ जी सर, लेगा सर। मैंने कहा कि अगर बेटा मैं इस प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, इस प्रॉफिट को मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, हमें नहीं पता चला, क्योंकि कैलकुलेटर 31 तारीख को पता चला कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितने खर्चे हुए, तो क्या कहते हैं बेटा वो दूसरे बेसिस को भी यूज कर सकती है। ये तो मैंने एक्चुअल बेसिस पे निकाल दिया, ये तो मैंने एक्चुअल बेसिस पे निकाल दिया कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट ये रहा। लेकिन कई बार बेटा एक्चुअल बेसिस पे नहीं निकाल पाते, तो ये कहेंगे कि हम पिछले लास्ट 4 इयर्स के डाटा को, लास्ट ईयर 4 इयर्स के प्रॉफिट को बेस मान के करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे। दैट इज उन्हें कहा बेटा 1 लाख था, 1,10,000 रुपए था प्रॉफिट, किसी साल 90,000 रुपए था, किसी साल 1,40,000 रुपए प्रॉफिट था, तो उन्होंने कहा इसको बेस मान लो और प्रॉफिट निकाल लो, इसको बेस मान लो और प्रॉफिट निकाल लो। 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 90,000 प्लस 1,40,000 डिवाइड बाय 4, बेटा ये आ गया 1,10,000 रुपए। तो अब क्या हुआ, 1,10,000 पूरे साल का प्रॉफिट है बेटा, ठीक है। हाँ जी सर, पूरे साल का है। तो मैंने कहा हमारा अभी बिजनेस कितने दिन सर? हमारा 9/12 चला है, और इसमें सर 9 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, बेटा ये होगा 9 महीने का प्रॉफिट 82,500, जिसमें से वाई का हिस्सा कितना हुआ सर? वाई का हिस्सा हुआ 1/3, तो इसमें से 1/3 निकालना बेटा, सर ये होगा 27,500। क्या ऐसे भी नहीं निकाल सकते?
यहां पर निकाला था मैंने 1 लाख, यहां निकल गया 27,500। ठीक है बेटा, दूसरा मेथड मैंने पहला कहा कि एक्चुअल बेसिस पे निकाल लो, दूसरा मैंने कहा कि लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को बेस मान के करंट ईयर का प्रॉफिट निकाले, पूरे साल का कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 1,10,000 होना चाहिए। लेकिन हमें तो 9 महीने का ही निकालना है, क्योंकि वो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, और उसका हिस्सा कितना है सर, उसका हिस्सा इतना है। आगे चलते हैं बेटा। जी सर आगे चलिए। मैंने कहा इस तरह से भी तो दे सकते हैं कि उसने कह दिया कि जो हमारा सेल पर है ना, जो हमारा प्रॉफिट है, मतलब सेल पर हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल है बेटा, ऐसे भी कह देगा जी सर, 20% ऑन सेल क्लियरली कट कह देगा, और कह देगा 31 दिसंबर तक, करंट ईयर का 31 दिसंबर 2021 तक हमारी सेल हुई है 1 लाख रुपए। कितनी हुई है, 1 लाख रुपए, या फिर मैं कहता हूं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सेल हुई है। तो मैंने कहा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब 9 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया सर, 9 मंथ्स प्रॉफिट। जो भी हमारी 10 लाख है, 10 लाख पर हमारा 20% प्रॉफिट रहता है, तो ये होगा 2 लाख। तो 9 महीने का प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख तो किसका है, एक्स का, वाई का एंड जेड का। तो हम करेंगे भाई साहब हमारा निकाल दो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा ये आ गया 6,666 ये लो बेटा 66,667 रुपए, 66,667। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई। अगर रिटायरमेंट इस तरह से होती है तो हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताना, मैंने कहा भाई साहब डेथ भी 31 मार्च को हो जाती है, तो आके डेथ भी अगर 31 मार्च को हो जाती है, तो आके 31 मार्च को या कभी भी बेटा, जरूरी थोड़ा है 1 अप्रैल को ही मृत्यु हो, जरूरी थोड़ा है 31 मार्च को ही मृत्यु हो। अगर वहां पर मृत्यु हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर इस तरह से कभी बीच में मृत्यु हो जाती है, तो बेटा उसका मेथड 3 है। उसने कहा कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट, मैंने कहा बेटा रिटायरमेंट में भी ये लाइन चलती है और डेथ में भी ये लाइन चलती है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने ये किया नहीं है, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूं कि अगर रिटायरमेंट में ऐसा हो जाए तो भी उसको देंगे, लेकिन जनरली आप ये सारी चीजें डेथ ऑफ पार्टनर में आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, तो डेथ ऑफ पार्टनर के ही मिलेंगे। लेकिन मैंने रिटायरमेंट भी करवा दिया है जी सर। तो मैंने कहा भाई वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा सर, उसको उसके शेयर का करंट ईयर का प्रॉफिट भी मिलेगा। मतलब जिस दिन उसकी डेथ होती है वहां तक, जिस दिन उसकी डेथ होती है सर, मान लो सर उसकी डेथ हो जाती है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा सर, उसको कैपिटल मिलेगा। और कैपिटल में सारी की सारी एडजस्टमेंट करेंगे सर, जो अभी तक करते आए हैं, जो सारी एडजस्टमेंट करते आ रहे हैं सारी सारी एडजस्टमेंट होगी, प्लस सर उसको करंट ईयर के प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा बेटा। ये नई चीज मैंने आपको सिखाई है। जो मैंने कहा रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट वाले पार्टनर को मिलेगी, और डेथ होती है तो डेथ वाले पार्टनर को भी करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा जहां तक वो रहता है। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। तो बेटा जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करा देता हूं। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। मास्टर जी गायब हो जाते हैं। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, फिर मेरे को आगे क्वेश्चन करवाने हैं। जल्दी से लिखो बेटा। एन तक काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉपिंग सो आपका हो गया। तो चलो बेटा आगे करते हैं। लिखो बेटा, whenever, साथ साथ लिखेंगे, whenever a partner is died, then then all due up to the date, up to the date of died, up to the date on which the partner died, his legal representative are entitled to get the following
द फॉलोइंग फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है सर, क्या क्या लेगा बेटा? इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लीगल एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव। आप अपनी बुक में इसको एग्जीक्यूटिव नाम से जानोगे, ठीक है जी सर, एग्जीक्यूटिव नाम से आनेंगे। और बेटा जो भी डेथ ऑफ, इसको बोलते हैं बेटा, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, व्हेन एवर अ पार्टनर इज डाइड, दैट इज डिसीज पार्टनर, दैट इज डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मर गया है बेटा, उसकी बात कर रहे हैं हम। दैट इज डिसीज पार्टनर, मतलब जो पार्टनर मर जाता है, देन ऑल ड्यू अप टू द डेट ऑन विच द पार्टनर इज डाइड, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या लेगा बेटा? नंबर 1 वो सारी चीजें, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, up to the date of death of partner, deceased partner। डिसीज्ड पार्टनर जी सर। नंबर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर लिखो शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्लिक स्पेसिफिक रिजर्व, वही वाले स्पेसिफिक रिजर्व बेटा जो में हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वही वाले जी सर। आगे गुडविल should be distributed, should be write off if sold in book of account, in book of account, ठीक है, दैट इज इन ओल्ड रेशो, या फिर आप कह सकते हो एग्जिस्टिंग रेशो, जो भी रहेगा उनका एग्जिस्टिंग रेशो, ओल्ड रेशो बेटा, ओल्ड रेशो ही लिख दो, सिंपल सी बात है। दैट इज एक्स वाई एंड जेड का, जैसे लाइक 3 पार्टनर तो उनका जो भी रेशो रहेगा उसमें चला जाएगा। नंबर 4 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, of asset and liabilities should be done जी सर, उसका शेयर भी इसको मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? एनी शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, जो भी वैल्यू की जाएगी वो भी मिलेगा बेटा। सर और सारी चीजें मिलेंगी? यस बेटा, वो भी मिलेगा, सारी चीजें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहीं आप सोचो वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड बाय पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी सर। पीएफ का मतलब पार्टनरशिप फर्म, पूरा लिख दूं, पार्टनरशिप फर्म जी सर। और बेटा क्या चार्ज किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लगाया जाएगा बेटा, और ड्राइंग भी लेस की जाएगी, वो नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल सिंपल है। और क्या मिलेगा सर? उसको मिलेगा करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट या लॉस, बेटा जो भी रहेगा प्रॉफिट के साथ लॉस रहता है। हाँ, अगर लॉस हुआ तो लॉस में भी हिस्सेदारी मिलेगी। करंट ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें किसको मिल जाएंगी सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगी, दैट इज एग्जीक्यूटर को मिल जाएगी, ठीक है। और हमें क्या बनाना पड़ेगा अलग से? व्हेन पार्टनर इज डाइड, when the partner is died, then his capital, then his balance of capital should be transferred to executors अकाउंट। बेटा सारी चीजें किस में ट्रांसफर कर दी जाएंगी? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, मतलब बेटा जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी।
बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो बेटा लिख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से लास्ट तक। 1 2 3 4 5, ये लो, जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से लिख लो, लिख लो जल्दी लिख लो बेटा। लिख लिया? जी सर हमने लिख लिया है। तो बेटा आगे चलो, लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ अप टू द डेथ ऑफ पार्टनर। लिखो, नंबर 1, ऑन एक्चुअल बेसिस। बेटा एक्चुअल बेसिस में क्लियर कट दे रखा होगा इतना प्रॉफिट है, निकाल लेना। जी सर। सेकंड, बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो सर इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, इसमें लिखो क्या 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 करने वाले हैं। सम टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, अभी ऊपर ऊपर निकाला था बेटा, सम टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जो भी रहेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स आए बेटा वो आ जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट। लिख भी देता हूं मैं, यहाँ से आ जाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। जी सर, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया, तो कहेंगे करंट ईयर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डिसीज पार्टनर, अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। सर ये कैसे निकलेगा बेटा? ये निकलेगा जो भी आपने ऊपर एवरेज प्रॉफिट निकाला है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम, मंथ बेटा, टाइम और डिवाइडेड बाय क्या लिखो, ईयर लिख दो? यस सर, ईयर लिख दो, या फिर मंथ लिख लो बेटा। ठीक है सर, यहां पर लाइक वो 2 महीने रहा तो 2 महीने आ जाएगा, 3 महीने रहा तो बेटा 3 महीने आ जाएगा, 9 महीने रहा तो 9 महीने आ जाएगा। सर वैसे आपने मल्टीप्लाई पीरियड बाय पीरियड करना था मेरे को। ठीक है, पीरियड, टाइम को बेटा पीरियड भी बोल सकता हूं मैं, आप यहाँ इसको पीरियड भी बोल सकते हो, कितने ड्यूरेशन रहा बेटा। ठीक है, अगर कहते हो सर वो 73 दिन रहा तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर 73 दिन आ जाएगा, 73 और डिवाइड होगा 365 डेज से। ठीक है, इस तरह से आपको ये करने वाले हो। जी सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेज में होगा तो 365 से डिवाइड कर देंगे, और मंथ में कैलकुलेशन चल रही होगी तो मंथ बाय 12 मंथ हो जाएगा। जी सर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा यहाँ से जो भी प्रॉफिट आएगा आ गया। ठीक है, और सर डिसीज पार्टनर शेयर, डिसीज पार्टनर्स शेयर, डिसीज्ड पार्टनर शेयर, जो पार्टनर बेटा डिसीज का मतलब जो पार्टनर मर गया उसका शेयर कितना आएगा बेटा, जो भी हमने ये ऊपर कैलकुलेट किया है, जो भी ये आया बेटा उसी को हम लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो भी उसका शेयर रहेगा बेटा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी शेयर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इसके ऊपर एक एग्जांपल देना, लो बेटा इसके ऊपर एग्जांपल लिख लो, आपको अगर समझना है तो इसके ऊपर एग्जांपल लिख लो, पहले इसको लिखिए उसके बाद मैं बताता हूं कैसे करने वाले हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, मैं अलग पेन से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है जी सर हमने लिख लिया है, तो बेटा जल्दी से एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, और ये एग्जांपल आप करने वाले हो, ये एग्जांपल आप करने वाले हो। एग्जांपल, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग 3:2:1, हैविंग शेयर 3:2:1। ठीक है, ए डाइड ऑन 30th अगस्त 2021। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, पार्टनर्स डिसाइड
decide to calculate it on last 4 years profit, last 4 years प्रॉफिट बेटा। तो क्या दे रखा है, दैट इज ईयर 1 का दे रखा है 1 लाख, ईयर 1, और ईयर 2 का दे रखा है बेटा 1,50,000, और ईयर 3 का दे रखा है बेटा 1,20,000, और ईयर 4 का दे रखा है बेटा, मतलब लास्ट पिछले साल 4 सालों का दे रखा है 1,30,000। जल्दी से निकालो बेटा, कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। जल्दी से निकालिए बेटा, जल्दी से आप निकालिए। A, B and C are the partners having share 3:2:1. A died on 30th August 2021. For the purpose of calculation of the current year profit, partner decided to calculate it on last 4 years profit. ठीक है, partner decided to calculate it based upon लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट, और लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। जल्दी से आप निकाल दीजिए। सर हमारा तो हो भी गया, लो बेटा मैं निकाल भी देता हूँ। डिसीज्ड पार्टनर शेयर सॉल्यूशन, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा, जल्दी से निकालो। सर ये आएगा, आप सबसे पहले तो सर इनको प्लस कर दो, मैं सभी को प्लस कर दूं, 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000, बेटा ये आ गया 5 लाख, पूरा 5 लाख। तो 5 लाख को डिवाइड कर दो 4 से, तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट आ गया। सर एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, सर हमारा हिस्सा कितना है, हमारा हिस्सा कितना है सर, हमारा हिस्सा है, ए का हिस्सा कितना है सर 3/6, ए का हिस्सा है 3/6, तो बेटा करना 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाय 4, बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अरे सर करंट ईयर में कितने साल तक रहा, इसका हिस्सा नहीं, पहले अब टाइम देखो सर, टाइम कितने साल तक, टाइम तक रहा, अगस्त तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, बेटा 5 महीने। कितने महीने रहा सर, ये रहा 5 महीने। तो 5, ये ध्यान रखना मैंने कैसे किया सर, ये आप कर रहे हो टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 डिवाइड बाई 12, और उसका शेयर कितना था सर, उसका शेयर था सर 3/6। ठीक है जी सर, इस तरह से रहने वाला है, पहले टाइम और फिर शेयर। तो मैं करूंगा बेटा 5 लाख डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6, बेटा ये आ गया उसका 26042, ये आ गया बेटा 26,042 रुपये। एक बार दोबारा से चेक करना, 5 लाख डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6, बेटा सेम आ रहा है। ठीक है, आप लोगों का भी हाई होप सो यही आ गया होगा। जी सर आ गया है, जल्दी से लिखिए, एंड होपिंग सो आपने लिख भी लिया है। उसके बाद चलते बेटा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट थर्ड, बेस्ड अपॉन टर्नओवर, बेस्ड अपॉन टर्नओवर लिखिए बेटा, बेस्ड अपॉन टर्नओवर, दैट इज बेटा सेल, बता देगा दैट इज सेल बेटा, ये दैट इज है I.E, दैट इज सेल। इसका मतलब क्या हुआ, टर्नओवर का मतलब हुआ बेटा सेल। तो बेटा इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, सर कैसे निकलेगा, देखो बेटा उसको हम करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, करंट ईयर टर्नओवर अप टू द डेथ ऑफ पार्टनर, बेटा अगर रिटायरिंग पार्टनर कर जाए तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर रिटायरिंग में आ जाए तो सेम ही रहता है, सब कुछ सेम ही रहता है जी सर। तो क्या करेंगे, करंट ईयर टर्नओवर अप टू द डेथ ऑफ पार्टनर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट रेशो से, प्रॉफिट रेशो ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऐसे लो रेशो ऑफ प्रॉफिट, रेशो ऑफ प्रॉफिट बेटा। तो यहां से क्या आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट, यहां से क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट आ जाएगा। और अब क्या करेंगे बेटा, डिसीज्ड पार्टनर शेयर बेटा, तो वो कितना आएगा बेटा, जो भी यहां पर आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से, डिसीज्ड पार्टनर शेयर
इन प्रॉफिट, जो भी इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो आ जाएगा। जी सर। बेटा जल्दी से इसको लिखो, फिर इसके ऊपर मैं एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं एंड होपिंग सो कि आज ये चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा। सर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कैसे बनेगा, वो भी अभी बता देता हूँ, वो भी अभी बता देता हूँ। जी सर ये हो गया है बेटा। जैसे ही ये आपका हो गया है तो अब आगे चलते हैं। मैंने कहा सर एग्जाम्पल करना चाहते हो फिर वैसे ही इस पे करवा दूं? नहीं सर एग्जाम्पल करा दो। लो बेटा एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल मैंने कहा लास्ट ईयर प्रॉफिट 20,000 और लास्ट ईयर सेल 1,00,000 बेटा। ठीक है, मैं कहता हूं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ए बी एंड सी। मैं डायरेक्टली आपको डाटा दे रहा हूं, ए बी एंड सी आर पार्टनर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। मैंने तीनों का इक्वल दे दिया है। मिस्टर ए डाइड ऑन 31st July 2021 एंड टोटल टर्नओवर या फिर सेल बेटा, सेल टोटल टर्नओवर या फिर सेल अप टू 31st July 2021। हालांकि टर्नओवर और सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आपके लेवल पे दोनों बराबर ही समझो। ठीक है जी सर। मैंने कहा अप टू 31st July 2021 कितनी हो जाएगी बेटा? ये मैं कहता हूं आपकी सेल जो है वो 50,000 है। ठीक है, हाई लिखो, कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर, कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। जल्दी से निकालो बेटा, देखता हूं कौन बच्चा निकाल पाएगा। बिल्कुल चुटकुसा है बेटा, चुटकुसा है, चुटकुसा है। जल्दी से निकालो। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, मैं आपको देता हूं पूरे 30 सेकेंड। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी निकालो। और मुझे याद आ रहा है मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन छुटवाया था, मैंने कहा कि अब बाद में कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन मैं पहले अब वही करवाता हूँ या इसके कराऊंगा? पहले इसके कराऊंगा फिर मैं वो करवाऊंगा। जी सर। तो जल्दी से करो बेटा। सर हमने कर भी लिया है। मैंने कहा बेटा प्रॉफिट प्रॉफिट रेशो क्या है? प्रॉफिट रेशो क्या है सर? देखो हमें पिछले साल का दे रखा है कि सर 20,000 का प्रॉफिट था जब हमारी 1,00,000 की सेल थी। तो सर यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिया हमने, ये आएगा बेटा 20%। चेक कर लेना। ठीक है 20%। ठीक है सर। तो मैंने कहा करंट ईयर प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? सर करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, हमारी सेल कितनी है 50,000 और 50,000 पे प्रॉफिट कितना होता है सर? 20%, दैट इज 10,000 रुपीज। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। हमने क्या निकाल लिया? करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लिया है अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। कब मृत्यु हुई है सर? उसकी जब तक मृत्यु हुई है तब तक 50,000 की सेल करी थी, तो तब तक का प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। तो मैंने कहा एज शेयर, ए शेयर कितना हो गया सर? ए ही डेथ हुआ था ना, डिसीज पार्टनर तो ए ही है। जी सर। तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1/3, इक्वल पार्टनर ही थे शायद जहां तक मुझे। यस सर। यहाँ पे आ जाए बेटा 333 और 3 चेक करो, 10,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज 3333। यस सर, ये आ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे का ये आ गया वो बहुत बढ़िया है। ध्यान रखना, कई बच्चों ने मेरे को पता है यहाँ पर क्या कर रखा है सर, हमने तो ये कर दिया 10,000 मल्टीप्लाई बाय सर उसकी डेथ कब हुई? 31 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई, सर हमने तो 4 महीने ये भी किया। 4/12 मल्टीप्लाई 1/3। बेटा कई बच्चों का ये आया होगा, अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ उनको, अच्छी बताता हूँ मैं। बेटा जल्दी से अपना आंसर ठीक कर लीजिए वरना फिर मैं बताता हूँ। कई बच्चों का ये आया होगा 1111। अरे मूर्खो, ये क्या कर दिया सर? देखो बेटा पिछले वाले केस में आप क्या निकाल रहे थे? पूरे साल का प्रॉफिट निकाल रहे थे बेटा, पूरे साल का प्रॉफिट निकालना, पूरे साल के प्रॉफिट में से अब तक का निकालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो शेयर से। लेकिन बेटा यहां तक तो इस क्वेश्चन में ऐसे केसेस में तो जो आपको ये दे रखी है ना सेल, जो ये सेल दे रखी है बेटा आपको 50,000 की, कहा ये 50,000 की सेल अप टू 31 क्या नाम है जुलाई तक की दे रखी है। तो आज तक की सेल, आज तक का प्रॉफिट शेयर, तो आज तक का प्रॉफिट आ ही जाएगा ना बेटा। ये तो आज तक का
मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो, मैंने कहा क्या हुआ सर, देखो जो भी हमारा ये है ना सर, ये क्या है, आज तक दैट इज 31 जुलाई तक की क्या है ये सर, सेल है। और ये क्या है सर, रेशो जितना ही प्रॉफिट हो रहा है। और ये क्या हो जाएगी सर, 31 जुलाई तक का प्रॉफिट है या ना जी सर। बेटा पिछले केसेस में आप पूरे साल का निकाल लेते प्रॉफिट, पूरे साल का निकाल के आपको क्या करते थे सर, जब तक मरा है डिसीज पार्टनर की डेथ हुई जब तक, उसका मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम, मतलब कितने टाइम तक वो रहा डिवाइड बाय टोटल मंथ, ऐसे ही करते थे ना। वहां पर आप ये चीज निकालते थे, यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुकी है, तो इसमें से क्या करेंगे बेटा, उसके शेयर से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। बोलो हाँ या ना जी सर, हाँ या ना जी सर। ठीक है, तो बेटा जो 10,000 आपने प्रॉफिट निकाला है ना, वो 31 जुलाई तक का ही निकाला है आपने। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। हालांकि सिंपल मैथमेटिक्स था, इतना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। कई बच्चों ने तो ठीक ही निकाला होगा, मैंने बताया तो उसको ओहो मास्टर जी सही कह रहे हैं, एग्जाम में ये नहीं करके आना है। ठीक है, ओके बेटा, तो आगे लिखो। मैंने कहा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, न्यू पेज पे आते हैं। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा बेटा सर, कैसे बनेगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, लिखो। हालांकि आपको समझ में तब आएगा जब मैं बनाऊंगा एग्जीक्यूटर्स, क्वेश्चन कराऊंगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बेटा। ठीक है जी सर, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाइए, मेरे साथ बनाइए आप एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सिंपल। जी सर हम बना लिया है, हमने बना लिया है सर। ठीक है, तो यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ फिर से पार्टिकुलर्स, और यहाँ फिर से अमाउंट। ये चार कॉलम, हालांकि डेट का भी कॉलम आप डाल सकते हो, डेट वाला कॉलम डाल देना। मैंने कहा बेटा यहाँ आएगा बाय डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सब कुछ एडजस्टमेंट कर देना बेटा डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, सब जितना भी गुडविल का है, रिजर्व का है, प्रॉफिट का है, रिवैल्यूएशन का है, सब कुछ अटरम सटरम सारा जो अभी तक सिखा है, करंट ईयर का प्रॉफिट, सब कुछ करने के बाद जितना भी बच जाएगा बेटा ये आ जाएगी हमारी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल भी क्रेडिट होती है, अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटर्स को हमें पैसा देना है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी होगी ना जी सर, तो लायबिलिटी हुई इसलिए मैंने इसे क्रेडिट साइड डाल दिया। ओके सर, अब मैंने कहा अगर हम इसको पेमेंट कर देते हैं, हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं, तो आ जाएगा बेटा टू बैंक अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट इसको देंगे नक्की, भाई आप निकलिए जाइए आप। लेकिन मैंने कहा बेटा या तो मैंने उनकी फुल की हाफ पेमेंट कर दी, मतलब पार्ट में पेमेंट कर दी, या उसको कुछ पेमेंट किया ही नहीं, या तो मैंने क्या किया है, मैं कहता हूं पार्ट पेमेंट कर दी बेटा उसी समय, और बाद में मैंने इसका क्या छोड़ दिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन बेटा, इनका कुछ बैलेंस मैंने छोड़ दिया है। तो क्या रहेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, इस तरह से मैं उसका बैलेंस छोड़ दूंगा, और क्या बचेगा सर, यहाँ पे कैरी डाउन इस साइड नहीं बचेगा, कैरी डाउन उस साइड बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, और नेक्स्ट बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, यहां पर बच जाएगा बेटा। और क्या करेगा, अब वही बात इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे, जैसे रिटायरिंग पार्टनर को देते थे ना, इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे, या फिर इकट्ठा आपकी पेमेंट कर देंगे वही, तो बेटा यहां पर इंटरेस्ट लग जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट लगाना है और जो भी पेमेंट करनी है तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। इस तरह से बेटा इसकी पेमेंट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी तो इसका खाता क्लोज हो जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फाइनल पेमेंट हो गई है, ये आगे चलता रहेगा जितने साल तक चलना है। ठीक है, सारी एक साथ पेमेंट कर दोगे तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, और आगे लेके चलते हैं तो इस तरह से आगे चला जाएगा ये अकाउंट। जल्दी से लिख लो बेटा, चलो, और इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। जय जय श्री राधे। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लो, हुर्रई हुर्रई हुर्रई। हो गया जी सर, हो गया है, तो बेटा आ जाओ डॉक्यूमेंट्स पे। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन ढूंढने होंगे मेरे को। डेप्रिसिएशन डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो मैं क्या करवाता हूँ आपको, कोई क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा, आपका चैप्टर फिनिश हो गया बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है जी सर, बेटा 59 तक तो हाई होप्स मैंने पहले ही करवा दिया था आपको, 59 तक तो मैंने वैसे ही करा दिया था, और मैंने कहा था कि मैं 59 का क्वेश्चन करवाने का मेरा मन है। हाँ जी सर, 59 तक तो सर 58 करवाने का मन था, 59 डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेटा कौन सा क्वेश्चन, मेरे को एक क्वेश्चन आपको करवाना था, वो अच्छा क्वेश्चन था। ये मैंने कौन सा निकाल लिया बेटा, रिटायरमेंट ऑफ डेथ, सही निकाला है बेटा, क्वेश्चन तो मैंने सही निकाला है।
इसमें मेरे को एक क्वेश्चन आपको करवाना था जिसमें इंस्टॉलमेंट का कुछ इस तरह से खेल था। ठीक है, मेरे को अगर दिख जाता है वो क्वेश्चन तो मैं आपको जरूर कराऊंगा बेटा। मुझको अगर वो क्वेश्चन दिख जाता है तो मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों को। फिर ये तो आपने हमें करवा ही दिया। इंस्टॉलमेंट का कुछ ऐसे तरह से कोई सिस्टम था, इंस्टॉलमेंट क्या होता है उस समय मेरे को ध्यान था और मैंने कहा था कि मैं कराऊंगा। अभी मेरे को वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। 5057 उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट का सिस्टम था बेटा। चलो कोई नहीं, छोड़ते हैं, इसमें आ जाएगा। वैसे मैंने बता रखा है, साइज से करवा रखी है। ठीक है जी सर, ओके। तो बेटा चलो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59, 58 आप कर सकते हो। देखो हिडन गुडविल। सर आपने हिडन गुडविल तो नहीं निकालना सिखाया, आपने हिडन गुडविल तो नहीं निकालना सिखाया। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हिडन गुडविल रहता है जहां तक मेरे को याद है। ठीक है। वैसे एक बार मैं दिखाऊं, एक बार मैं पहले ये वाला कंसेप्ट कराता हूँ, उसको मैं टिक कर लेता हूँ कौन कौन सा कंसेप्ट हो चुका है। हिडन गुडविल हमारा रहता है, हिडन गुडविल आई होप, मैं सोचा कि हिडन गुडविल हो चुका है, और हिडन गुडविल में ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं पहले हिडन गुडविल ही करा दूं, उसके बाद लिखवा दूंगा। चलो हिडन गुडविल निकालना देखो। अरे छोड़ो बेटा, क्या कहोगे सर आपने बिना कंसेप्ट हमें करवा दिया। देखो एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दे बेटा दे रखा उनका। वाई रिटायर ऑन दिस डेट, किसी डेट को बेटा, इसी डेट को रिटायर हो गया है। His capital making the adjustment for the reserve and the revaluation exist में कह रखा भाई साहब, सारे कर्मकांड करने के बाद उसकी कैपिटल हुई 2 लाख रुपए। किसकी सर, वाई की। X and Z agreed to pay him 2,40,000 in full settlement of his account. Record the necessary journal entry and the treatment for the goodwill if X and Z decided future profit sharing equal। बेटा पहली बात तो देखो, आराम से देखना, आराम से देखना, फिर इसके बारे में लिखवा दूंगा। ठीक है जी सर, आप इसके बारे में लिखवा देना। मैंने कहा बेटा फ्यूचर शेयर कितना है, फ्यूचर शेयर कितना है, क्योंकि मेरे को कल की क्लास में भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाने हैं। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उस क्लास में मैं आपको ये वाला क्या नाम है इसके बारे में लिखवा दूंगा। तो मैंने कहा फ्यूचर शेयर कितना है सर, एक्स एंड जेड का 1:1। ठीक है, मैंने कहा इनका गेनिंग रेशो निकालना। गेनिंग रेशो बेटा मैं शॉर्टकट में निकालू सर, गेनिंग रेशो निकलता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मैंने कहा भाई एक्स का एंड जेड का निकाल लो। बेटा पहले कितना था, 4 और 2 6 और 3 9, 4/9, और इसका था बेटा 3/9। माइनस कर देंगे सर, अभी कितना ले रहे हैं इक्वली, दैट इज 1/2 1/2। तो सर ये तो उल्टा कर दिया ना, न्यू रेशो 1/2 पहले आएगा, 1/2 और माइनस कर दो सर 4/9 और माइनस कर दो 3/9 3/9। तो बेटा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और -8, और यहाँ पर कितना आएगा चेक करना एक बार सर, यहाँ आ जाएगा 18 9 और 3 2 जा 6 बेटा। यहाँ पर आ जाएगा 1/18 गेन कर रहा है बेटा ये, और ये गेन कर रहा है बेटा 3/18 गेन। ठीक है, तो सर गेनिंग रेशो कितना आ गया, गेनिंग रेशो आ गया 1:3। बात समझ में आई है नहीं जी सर, 1:3 आ गया गेनिंग रेशो। उसके बाद चलना बेटा, मैंने कहा देखो इसकी कैपिटल बनती कितनी थी 2 लाख, दे कितने रहे पैसे 2,40,000। अरे बेटा फालतू किस चीज के, आप फालतू किस चीज के सर, गुडविल के निकालो, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल सर ये हो जाएगी सर एक्चुअल पे, और कितना होना चाहिए सर अमाउंट ऑफ अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना है सर, एक्चुअल पे कर रहे हैं इसको 2,40,000, और शुड भी होना चाहिए था सर 2 लाख। तो हिडन गुडविल कितनी होगी सर, हिडन गुडविल होगी 40,000। कितना पे कर रहे हैं बेटा उसको 40,000। जो भी 40,000 पे कर रहे हैं वो किस रेशो में सर, ऐसे पे करेंगे। तो 40,000 का 30,000 कौन देगा सर, 30,000 और 10,000, तो सर 10,000 तो देगा एक्स, और वाई क्या नाम है जेड कितना देगा 30,000 रुपए। ठीक है सर, हमें आ गया समझ में। तो बेटा आपने पेमेंट कितनी करी सर, हमने पेमेंट करी है देखो इस तरह से। पहले तो सर गुडविल के एडजस्टमेंट कर देते हैं, हाँ गुडविल के एडजस्टमेंट करना। बेटा गेनिंग पार्टनर कौन है सर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बेटा 40,000 तो ये चले जाएंगे, ताकि उसकी कैपिटल को बेटा आपको पहले 40,000 से क्रेडिट तो कर दो जी सर। 10,000 और यहां आ जाएगा बेटा 30,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बेटा। तो हिडन गुडविल बेटा आप लोगों ने ही निकाल दी है, और पेमेंट कर देंगे बेटा किसको, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा कितना, बीइंग पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, being
पेमेंट मेड टू मिस्टर वाई दैट इज रिटायरिंग पार्टनर। अब चेक करना हिडन गुडविल वगैरह सब कुछ सही आया क्या। हिडन गुडविल है सर 2,40,000 रुपये और गेनिंग रेशो 1:3। लो सब कुछ हो गया। और हमने तो जनरल एंट्री भी सिखा दी। इसमें जनरल एंट्री पूछ रखी थी क्या? हाँ, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री पूछ रखी थी। लो दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर। मैंने कहा लो बेटा, आप लोगों ने फिर भी कर दिया है 58। इसको लिखवा कर देता हूँ। आज तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी सर। ये लो आराम से देखो और जल्दी से करो, जल्दी से। इसको बेटा प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी अच्छी प्रेजेंटेशन कर देना। इसको शेयर कर रखा है ना, इसको ऐसे मत करना, ये तो मैंने दिखा रखा है। ये लो बेटा, ये जनरल एंट्री जो पूछ रखी थी। हो गया जी सर, हो गया है। तो आ जाओ बेटा अब अगले क्वेश्चन पे, जो भी हम कर रहे थे 59 पे आ जाते हैं हम। 59 पे आ जाते हैं। सर हिडन गुडविल तो उसमें भी ऐसे बड़ी ही इजी था। एडमिशन ऑफ पार्टनर बेटा सब में आसान, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। यार का ए बी एंड सी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म। बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2018। ओ माय गॉड सर, कब मर गया सर? 31 अगस्त 2018 को सर वो मर गया। ठीक है, क्या कहते हैं? बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट B share of profit from the closure of the last accounting year till the date of the death was to be calculated on the basis of the average 3 completed years of profit before the death। कह रखा है बेटा कि पिछले 3 साल के completed years को एवरेज मानते हुए हम बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रखा है बेटा प्रॉफिट फॉर द इयर्स एंडेड 31 मार्च 2016, 17 एंड 18 40, 50 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कह रखा है वैसे 31 मार्च को हम बंद कर रहे हैं, तो कितना हो गया सर? मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। बेटा कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 महीने, 5 महीने। ठीक है बेटा, मैं वैसे ही निकाल देता हूँ जी सर, वैसे ही निकाल दीजिए, या फिर इस क्वेश्चन को करवाऊं मैं? करवाने का मन तो नहीं है, चुटकू सा क्वेश्चन है। ठीक है चलो सर रफ में करवा दो एक बार बेटा, रफ में कर लो। 40,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 बेटा डिवाइड कर देंगे 3 से, तो सर ये आया पूरे साल का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है 72,000। और ये कितने महीने तक रहा सर? 5/12। उसका शेयर कितना है सर? उसका शेयर है सर कुछ नहीं कह रखा तो हम इक्वल दे देंगे बेटा। कुछ भी नहीं कह रखा हो तो इक्वल दे देना। कैलकुलेट बी शेयर एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3 बेटा। ये आ रहा 7500 रुपए। कितना आ रहा है? 7500 बेटा। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो इक्वल मानो, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट, साइलेंट है तो वैसे इक्वल मानेंगे। 7500 रुपए चेक करें। हाँ सर हमारा 7500 ही आ रहा है सर, हमारा 7500 ही आ रहा है सर, हमारा 7500 ही आ रहा है। ठीक है सर, आपने यहाँ पर भी जनरल एंट्री नहीं सिखाई और यहाँ पर ये सस्पेंस के अनुसार अकाउंट है। ठीक है मैं बताता हूँ बेटा, ध्यान सुनना बेटा। हम 2 प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसे दोनों की दोनों पूछ रखी होंगी। हाँ दोनों की दोनों पूछ रखी, मैं बता देता हूँ आपको ये क्या होता है बेटा। सर देखिए जब भी आप एडजस्टमेंट करते हो, ठीक है, हालांकि बेटा आप इसमें से भी आपको बताता हूँ, एक बार देखना, देखने से पढ़ने से समझ आ जाएगा। सर क्या पूछ रखा है? देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। आया कह रखा है देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू, मतलब दे रखा है। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान से सुनना जी सर। बेटा इसको समझाने के लिए मैं वहीं पर चलूं, अपने डॉक्यूमेंट्स पे चलूं जी सर, ताकि मैं एंट्री भी करा दूंगा और फिर मैं उसको समझा देता हूं। नोट्स पे चलते हैं। ये हमने एंट्री नहीं लिखी, हम इस एंट्री को भी लिख लेते हैं। जल्दी से देखो बेटा, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखवा देता हूं मैं आपको। कहाँ गायब हो गया हमारा वो पार्टनर्स खाता? ये रहा सर। तो मैंने कहा देखो बेटा, सर देखिए आपने वो हमें करवा तो दिया, वो आपने हमें करवा तो दिया। मैं उसी पेज पर चलूं, ऐसे उसी पेज पर चलूं मैं, उसके बाद एंट्री यहाँ करा देता हूँ। ठीक है एंट्री पहले लिख लो बेटा, पहले लिख लो एंट्री 4, एंट्री 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर कैसे करेंगे? नंबर 1 देखो बेटा, नंबर 1 व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partners।
दैट इज बेटा जो भी मान लो ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, सी की डेथ होगी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन बचे, ए एंड बी। तो अगर उनका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चीज नहीं होता तो क्या एंट्री होगी, तो बेटा एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू, सर टू क्या हो जाएगा, सर टू हो जाएगा टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट being profit for deceased partner profit for deceased partner share distributed। ठीक है जी सर। और आगे बेटा सेकंड, when there is change in profit sharing ratio among existing या फिर ओल्ड, बेटा जो भी आप ओल्ड बोलो, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स, जैसे दैट इज सर आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर, आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखो आप गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसकी कैपिटल को भी क्रेडिट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो टू सेक्रीफाइसिंग, ये एडिशनल बता रहा हूं आपको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक आपकी बुक नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है, यहां तक नहीं होगा लेकिन होगा तो भी दिख लेना, ये तो आपको पता ही है जी सर। ठीक है, कई बार चेंज इन से सर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी बेचारा दुखी में शेयर को सेक्रीफाइस कर जाता है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रॉफिट, फॉर करंट ईयर प्रॉफिट, फॉर करंट ईयर प्रॉफिट। एक बार बेटा मैंने आपको सिर्फ लिखा है, आप एक बार इसको लिखिए, आप एक बार इसको लिखिए, उसके बाद मैं लिखे चलता हूं आपको समझाने के लिए। जल्दी से लिखिए बेटा, लिख लिया जी सर, हमने लिख लिया। अब मैं लास्ट पे ही चलता हूं बेटा, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये लो, मैं इसी को ले लेता हूं बेटा, मैं इसी को ले लेता हूं। मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा जो भी मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन, या फिर मैं दोबारा नया ले लेता हूं डाटा, आप सोचोगे कि क्या ले लिया सर ने। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये देखो भाई, मैंने कहा भाई एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। सर एग्जाम्पल में क्या बेटा केस कराऊंगा मैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या रहेगा, मैंने कहा ए बी एंड सी जो पार्टनर है बेटा, उनका रेशो है 3:2:1। क्या रेशो बेटा उनका 3:2:1। ठीक है, और बेटा मैंने कहा करंट ईयर प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ पार्टनर। बेटा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, कोई इससे भी दो मेथड से, या तो एक्चुअल बेसिस पे दे रखा होगा, या फिर मैंने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को एवरेज मान के निकाला होगा, या फिर मैंने टर्नओवर के अकॉर्डिंग निकाला होगा। मैंने निकाल लिया बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, मैं सी को डेथ 60,000 निकाल लेता हूँ, हाँ 60,000 रुपये मैंने क्या निकाल लिया, 60,000 रुपये निकाल लिया। और मैंने कह दिया बेटा सी डाइड, सी जो हो गया बेटा, सी की मृत्यु होगी, और सी की जब मृत्यु हुई ना, जब तक का प्रॉफिट 60,000 है, तो सी शेयर इन प्रॉफिट। मैंने कहा भाई इनका हो गया भाई साहब, सी का शेयर हो गया ये लोग 1/6, दैट इज 10,000 रुपये। और बेटा इसमें क्या रखा है कि क्या हुआ कि ए एंड बी नॉट चेंज देयर पीएसआर, या फिर बेटा अगर कुछ ना कह रखा हो ना तब भी वो चेंज नहीं करते हैं। ठीक है जी सर, दैट इज उनका ए एंड बी का कितना रहेगा सर, A/B का जो भी शेयर 3:2 ही रहने वाला है। पहले भी 3:2 था, अभी भी 3:2 ही रहने वाला है जी सर, इसमें कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया है। ठीक है, मैंने कहा बेटा कोई भी बदलाव नहीं किया है, अब कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने कहा बेटा यही है तो यही तो गेनिंग रेशो भी है इनका, हाँ या ना, सोच के देखो, मैंने आपको पहले भी करवा रखा बेटा गेनिंग में, हाँ सर कुछ भी नहीं कह रखा हो तो वही उनका गेनिंग रेशो है, वही उनका न्यू रेशो है, ये बात आपको पता है जी सर, यही इनका गेनिंग रेशो है। अगर मेरे को काम आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, अदरवाइज मैंने नॉलेज दे दी है जी सर, थैंक यू। तो मैंने कहा अब मेरी बात को ध्यान सुनो,
सर जो भी 10,000 रुपए है, मैंने कहा बेटा जो भी 10,000 रुपए है, जी सर जो भी 10,000 रुपए है, मैंने कहा लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ सर, लास्ट में प्रॉफिट आया हमारा, लास्ट में प्रॉफिट आया फुल ईयर का, बेटा पूरे साल का प्रॉफिट आया, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ क्या नाम है जो भी क्या था, मैंने कहा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या आया, 1 लाख रुपए पूरे साल का प्रॉफिट आया, हाँ या ना, जी सर 1 लाख पूरे साल का प्रॉफिट आ गया। मैं उसमें से बेटा 10,000 को लेस कर देता हूँ, क्योंकि 10,000 तो हमने ऑलरेडी किसको दे दिया सर, ऑलरेडी सी को दे दिया 10,000, सी को दे दिया 10,000 पे, तो बचा कितना सर 90,000। मैंने कहा बेटा 90,000 किसके हिस्से में जाएगा सर, 90,000 जाने वाला है ए के हिस्से में और बी के हिस्से में, बताना बेटा ए के हिस्से में कितना जाएगा और बी के हिस्से में कितना जाएगा सर, 3:2 है, 3:2 है, तो सर 90,000 चला जाएगा डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो सर 54,000 तो यहां आ जाएगा, और सर 90,000 माइनस करेंगे तो सर 36,000 यहां आ जाएगा। बेटा आराम से समझना इस चीज को, ये चीजें समझने की होती हैं, ये चीजें समझने की होती है, बच्चा रट लेता है इन चीजों को, रटना नहीं है, आराम से मैं भी समझा रहा हूं आप लोगों को। जी सर, तो बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा 60,000 था, उनका शेयर कुछ भी नहीं चेंज हुआ, मैंने कहा उसको 10,000 रुपए दे दिया, उसको मैंने 10,000 रुपए दे दिया, बाकी का प्रॉफिट कितना बचा सर, 90,000 है उसका प्रॉफिट बचा, और 90,000 में से मैंने उनको बांट दिया है। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। मैंने कहा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि भाई जो भी उनका शेयर जब चेंज हो रहा है ना, मतलब जब भी मैंने कहा कि भाई साहब जो भी क्या नाम सी, जब भी उसकी डेथ हो रही है और पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, तो मैंने कहा भाई जो 10,000 रुपए दे रहे हो ना, जो भी 10,000 आप दे रहे हो, इसको आप रूट कराओ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। वो बोला भाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू क्यों रूट करवाएं, बोला देखो यार, अगर आप इस 10,000 को, अगर आप इस 10,000 को आप किसी भी तरह से रूट करवा रहे हो, बोला आप इसको ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, एक बार मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रूट करवा रहा हूं, इसका मतलब क्या बोल रखा है कि देखो भाई मैंने इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नहीं है, बनाया नहीं है, बट दिखा रहे हैं, बट दिखा रहे हैं, सस्पेंस वही तो होता है, सस्पेंस और लेनी देनी भूल चुक माफ, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ सर सस्पेंस अकाउंट का कोई मान ही मान नहीं है सर, वो कभी डेबिट साइड आ जाता है, कभी क्रेडिट साइड आ जाता है। तो इसने कहा कि एक तरह से मैं लॉस हूं, एक तरह से मैं लॉस हूं, बेटा वैसे लॉस नहीं होता, ये प्रॉफिट ही होता है। मैंने कहा बेटा जब भी आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो बेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो सर, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही करते हो ना, हाँ जी सर ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैंने कहा क्या क्या बेटा, जब ये पार्टनर्स की डेथ हुई, मान लो ये डेथ होगी 31 अगस्त को ही डेथ होगी, मैंने कहा बेटा 31 अगस्त को इस पार्टनर की डेथ होगी, तो क्या 31 अगस्त को क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो सर, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को बनता है, 31 मार्च को बनता है, ना कि 31 अगस्त को बनाएंगे सर। वेरी गुड बेटा, तो मैंने कहा बेटा, तो बेटा प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वहां तक का। जी सर, तो हम क्या करेंगे सर, हम कहेंगे कि हमने क्या किया, हमने एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा जो भी प्रॉफिट आया है वो 60,000 आया है, और 60,000 में से सर डी जो भी हमारा सी पार्टनर है, दैट इज जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डिसीज पार्टनर जो भी है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है सर 10,000 आ रहा है। तो मैंने कहा 10,000 से इसको डेबिट कर दो, 10,000 से इसको डेबिट कर दो, और मैंने 10,000 से इसको डेबिट कर दिया। सर कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000 रुपीज टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना सर 10,000 रुपए। जी सर बात समझ में आ गई है, 10,000 हमने डाल दिया। उसके बाद बताना बेटा क्या होगा सर, उसके बाद होने वाला है लास्ट में क्या हुआ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, वहां आएगा बाय नेट प्रॉफिट, वहां पे आएगा बाय प्रॉफिट, लिख देता हूं मैं एक तरह से सर, बाय प्रॉफिट। बेटा कितना है प्रॉफिट सर, ये आया 10,000 1 लाख रुपए, और मैंने कहा बेटा हमने प्रॉफिट ऑलरेडी मान कितना रखा था सर 10,000 रुपए, उसको डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि बेटा मैं ऊपर डेबिट करके आया हूं। जी सर हमने इसको डेबिट करके यहाँ आ गया, तो बेटा नेट प्रॉफिट कितना आ गया सर, नेट प्रॉफिट आ गया 90,000 रुपए, और 90,000 किस में बांट दूंगा सर, 90,000 हम बांट देंगे ए एंड बी में, ए एंड बी में। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है जी सर। जी सर अब आगे चलते हैं बेटा, सर इनका भी तो शेयर ओके हो गया, हाँ बेटा इनका भी शेयर ओके है, इनका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ, दूसरे में चलता हूँ। मैंने कहा कि ए एंड बी एंड सी का शेयर कितना था, केस नंबर 2 बेटा,
केस नंबर 2, मैंने कहा वहां पर तो हमने मान लिया कि सर हम एक प्रॉफिट को हम बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना देते हैं, सस्पेंस मतलब लेनी देनी भूल चूक माफ भाई, अभी हम आपके खाते को बना रहे हैं और लास्ट में उसको क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू उसको खत्म कर देंगे। मैंने कहा बेटा अब इसने दे रखा है जो इनका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है, ठीक है। और मैंने कहा बेटा प्रॉफिट जो भी है, जो भी प्रॉफिट जो भी निकला बेटा 60,000 का निकला है अप टू डिसीज पार्टनर। तो सीज का शेयर कितना हुआ सर, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ सर 10,000 रुपए, जो मैंने अभी निकाला, मैं सारा डाटा सेम यूज कर रहा हूँ। बट मैं कह रहा हूँ कि ए एंड बी ने उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया बेटा, अब वो लेंगे 1:1 फ्यूचर में, क्या लेंगे 1:1 फ्यूचर में लेंगे। बेटा ये कब चेंज किया, उसी दिन जिस दिन क्या नाम सी की मृत्यु हुई, सी की मृत्यु होते उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया। मैंने कहा बेटा आप ध्यान सुनो, आपने कहा सर हम तो है ना अभी भी सस्पेंस अकाउंट ही बनाएंगे, अभी भी सस्पेंस अकाउंट बनाओ, क्योंकि आपको तब समझ में आता है जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, सेम अकाउंटिंग करोगे। तो सर हम क्या कर रहे हैं, हम 10,000 कहाँ डाल रहे हैं सर, ये डाल रहे हैं सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ डाल रहे हैं सर, हम डालें सस्पेंस अकाउंट में। सर सस्पेंस अकाउंट में कितना आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट में देखो सर यहां से आ जाएगा सर सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा सर, सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है सर, ये आ गया 10,000 रुपये। और सर 2 कर देंगे हम, 2 कर देंगे सर सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे सर, सीज कैपिटल अकाउंट। सर कितना आ जाएगा सर, ये भी आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। और बाद में कितना आएगा सर, बाद में बचेगा 90,000 रुपये, बाद में कितना बचेगा सर 90,000 रुपये, बाद में 90,000 ही बचा ना। हाँ सर 1 लाख था, मैंने कहा पूरे साल का प्रॉफिट कितना आया 1 लाख, 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे तो बेटा आ जाएगा 90,000। अब क्या कहोगे, और ये सर 90,000 को बांट दो, 45,000 एक को दे दो, 45,000 एक को दे दो। आपका कहने का मतलब ए और बी को दे दो। बेटा अब ध्यान से सुनना, आपने 45,000 दे तो दिया बेटे, 45,000 आना नहीं था बेटा इनके बाद इनके हिस्से में। सर ऐसा कैसे, मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा देखो भाई, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पर इस तरह से कह दूं मैं, पहले साल मतलब शुरू में 60,000 कमाया, हाँ सर, जब तक डेथ नहीं हुई तब तक 60,000 कमाया, और उसके बाद 40,000 रुपये कमाया, हाँ या ना जी सर। पहले बेटा 60,000 रुपये कमाया, डेथ से पहले 60,000 रुपये कमाया, और डेथ के बाद उन्होंने 40,000 रुपये कमाया जी सर। तो मैंने कहा भाई जो भी डेथ से पहले का प्रॉफिट था, जो भी डेथ से पहले का प्रॉफिट था बेटा, क्या उसको 3:2:1 में नहीं बांटना चाहिए था जी सर, और डेथ के बाद के रेशो को सर जो भी 40,000 है उसको 1:1 में बांटना चाहिए था, हाँ या ना बेटा। सर पुराने वाले में भी ऐसे करना चाहिए बेटा, पुराने वाले में तो रेशो चेंज ही नहीं हुआ था, पुराने वाले में तो रेशो चेंज ही नहीं हुआ था, इसमें तो रेशो चेंज हो गया है। इसने कहा कि बेटा देखो जब तक बेटा पार्टनर की डेथ हुई तब तक का 3:2:1 रहने वाला था, और आफ्टर ये होने वाला था। तो एक बार निकालना बेटा क्या शेयर होने वाला है सर, यहां से अगर हम निकालते हैं ए का, बी का और सी का रेशो, तो सर इसका आएगा 10,000, इसका आएगा 20,000, और सर इसका आएगा 30,000 मैंने कहा अब इसको करना सर, इसमें 1:1 करेंगे तो इसका आएगा सर 20,000, और इसका आएगा 20,000, इसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सर ओवरऑल पूरे साल का 50,000 इसके पास जाना चाहिए, और 40,000 इसके पास जाना चाहिए, और सर 10,000 इसके पास जाना चाहिए। Am I right or wrong? जी सर आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो सर, इस तरह से हमारा इनका हिस्सा जाना चाहिए था। और बेटा मैंने कहा ध्यान सुनो, मैंने कहा सर यहाँ पर तो कुछ दिक्कत वाली बात हो रही है, यहाँ पे तो 45,000 है और जाना चाहिए था 50,000 और 40,000 रुपये। देखो सर अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे सर, ये वाली एंट्री ऐसे ना डाल के हम करने वाले हैं सर, देखो हम करने वाले हैं गेनिंग रेशो निकालेंगे सर। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, गेनिंग रेशो निकालने वाले बेटा। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा सर, ए का और बी का, सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए का कितना था सर, ए का था 3/6 और उसका 2/6, 3/6 और 2/6 निकालना बेटा। तो ये हो गया 6 एलसीएम हो गया, 6 एलसीएम तो 2 3 जा 3 - 3 दैट इज सर ये हो गया नील, ये तो हो गया नील। अच्छा और मैंने कहा बी को देखना बेटा, बी को देखना 3 और 3 ठीक है, बी को देखना बेटा 6 3 - 2 दैट इज 1/6, ये क्या होगा सर 1/6 गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है सर 1/6 गेन कर रहा है। तो बेटा जो भी ये 1/6 गेन कर रहा है ना जी सर, ये 1/6 गेन कर रहा है, और क्या नाम है सी क्या कर रहा है सर, सी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेटा इसको करो पहले, सर इसको करेंगे हम, इसको करेंगे कैसे बनेगी सर, जो भी गेन कर रहा है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सर ये आ जाएगा 10,000 रुपए, क्योंकि सर ये गेन कर रहा है और सी कितना 1/6 को सेक्रीफाइस कर रहा है जी सर। 10,000 और 10,000 बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट
एडजस्टेड बीइंग सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड। जी सर एडजस्ट कर लिया, बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। सी के शेयर को हमने क्या कर दिया एडजस्ट। बेटा यहाँ पर तो ये वाली एंट्री डालेंगे, आपकी बुक यहीं तक है तो आगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको आगे सिखाया। सर आगे क्या करने वाले हैं? सर देखिए अब आगे क्या करने वाले हैं, अब आपने इसको 45,000 को जैसे ही बांट दिया सर, अब 45,000 नहीं बटेगा। अब देखो बेटा, अब ये 90,000 को मत बांटो, अब आप 90,000 को मत बांटो, अब आप पूरे 1 लाख को बांटो। देखो बेटा मैं सिखाता हूँ, मैंने कहा 90,000 नहीं बेटा, आपने क्या किया ऊपर, क्या प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को किया है ऊपर। बेटा यहाँ कहीं प्रॉफिट आया है, यहाँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वगैरह आया है? सर कुछ भी नहीं आया। तो बेटा प्रॉफिट ओनली नाम आया। जी सर, तो मैं कहता हूँ बेटा इसी को 1 लाख को ही बांट दो। 1 लाख को बांटेंगे तो ए में कितना जाएगा और बी में कितना जाएगा? सर 1:1 है, तो सर यहाँ पर तो जाएगा 50,000 और सर यहाँ भी जाएगा 50,000। बात समझ में आई नहीं है? जी सर। बेटा ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? सर कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ा दो सर, ए की 50,000 से, बी की 50,000 से। लेकिन मैंने कहा बेटा एडजस्ट करना कैपिटल को, एडजस्ट भी तो होगी। एडजस्ट कैसे होगी? बेटा मैंने कहा देखो ऊपर वाली एंट्री डाल के आए थे, तो सी की कैपिटल को 10,000 से कम करना, बी की कैपिटल को 10,000 से कम करना। सर 10,000 से कम कर देंगे तो इसके पास आ जाएंगे 40,000 रुपए और इसके पास आ जाएंगे बेटा 50,000 रुपए। और जो आपने मेरे को बताया था ना, मैंने फाइनल वही निकाल दिया है। देखो क्या सर, इसके पास जाने थे 50,000, इसके पास 40,000, इसके पास 10,000, इसके पास 10,000। तो बेटा ऐसे ही किया। देखो सी की कैपिटल को भी मैंने क्या किया, सी की कैपिटल को भी 10,000 से बढ़ा दिया, बी की कैपिटल ए की कैपिटल को भी 50,000 से बढ़ा दिया और बी की कैपिटल को भी 10,000 से बढ़ा दिया। बट मैंने कहा बेटा जैसे ही मैं अगर ये वाला मेथड करता हूं ना, मैं क्या करता हूं सर, सस्पेंस अकाउंट बनाता हूं। सस्पेंस अकाउंट से मेरे पास सब कुछ रोंग आ रहा है, यहाँ 45,000 आ रहा है, यहाँ भी 45,000 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था? 50,000, 40,000 और 10,000। तो सर सिंपल सी बात है, हम समझ नहीं पाए हैं बातों को, एक बार कंक्लूजन करके बता दीजिए। बेटा देखो कंक्लूजन करके देखो, मैंने कहा चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा पीएसआर, तो सर क्या करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और उसको डेबिट करेंगे और डिसीज पार्टनर को वहां से उसका हिस्सा दे देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा बेटा। हालांकि मैं इसको भी यहां से भी कैपिटल के थ्रू काम करवा सकता हूं, ये भी कैपिटल के थ्रू हो सकता है, ये भी कैपिटल के थ्रू हो सकता है और बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन इसको सस्पेंस के अकाउंट के थ्रू ही करो, बड़ा अच्छा रहेगा। जी सर, लेकिन मैंने कहा जब चेंज हो जाता है पीएसआर, तब आपको क्या करना है? जब भी चेंज होगा तो बेटा आपको कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है? कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है बेटा, एडजस्टमेंट करनी है। और बाद में सर जो भी प्रॉफिट होगा सर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जी सर। हालांकि बेटा अब आप लोग सोचोगे सर ये गेन कर रहा है 1/6, तो ये आपने कहां से निकाला? बेटा ये 1/6 वहीं से 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, दोनों में ही 10,000 आ रहा था, इसलिए मैंने ये लिखा दिया है। ठीक है जी सर। अब बेटा अब आपको मैंने ये मेथड सिखा दिया है, समझा दिया है, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए जो बच्चा लिखने वाला है। ऊपर मैंने ये करवा दिया था, ये तो मैंने समझा ही दिया था। जी सर ये तो आपने हमें समझा ही दिया है, आप जल्दी से नीचे वाला दिखा दीजिए। लो बेटा जल्दी से आप कर लो, मास्टर जी गायब हो जाते हैं, जल्दी से आप कर लो, जल्दी जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। मैं देख रहा हूँ आप लोग कौन कौन से होमवर्क आप घर से करके ला सकते हो। अब जब तक ये लिखिए, होमवर्क में तो ऐसा है आप सब कुछ कर सकते हो बेटा, जहां तक मुझे लग रहा है। कर सकते हो बेटा, ठीक है। हालांकि इसमें तो मैंने आपको एक्स्ट्रा एंट्री भी सिखा दी है, कंसेप्ट सिखाता हूँ तब सिखा देता हूँ बच्चों को सारी एंट्री। जल्दी से करो मैं ताकि क्वेश्चन कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 and 5। वन, 2, 3, 4 and 5। आई होप सो बेटा लिख लिया, थोड़ा सा जल्दी लिखना है। 1, 2, 3, 4 and 5। एक एक चीज मैंने प्रूफ करके दिखाई यहाँ पर आपको, ठीक है जी सर। तो हम आ जाते हैं बेटा और क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अब चलते हैं उसी क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन हमारे आया हुआ था, ठीक है जी सर। उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, शायद यहाँ पर था वो क्वेश्चन, शायद यहाँ पे था। जी सर यहाँ पर ही है। मैंने कहा बेटा देखो आप निकालो सर, पहले तो है 7500 रुपए, जो मैंने अभी 7500 निकाला। इसने कहा देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 7500। लेकिन इसने क्या रखा है सर, हमने क्या किया है सर, चेंज कर लिया है 7:5। तो बेटा 7/5 तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा सर, 7/12 और 5/12। बेटा निकाल लो, माइनस कर देंगे सर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, कुछ नहीं दे रखा सर, 1/3। तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 12, 7 - 3 4 जा, दैट इज सर 3/12। और यहाँ से आ जाएगी 12, 5 - 3 4 जा 4, 1/12। तो बेटा इनका 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा इनका गेनिंग रेशो। तो 3:1 7500 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना आएगा, 7500 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4। तो बेटा ये आएगा 1875। और दूसरे का आ जाएगा बेटा सर, ये किसका आएगा, ये आएगा ए का, और बी तो रिटायर हो गया होगा, सी का आएगा बेटा 7500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4। बेटा इसका आएगा 5625। चेक करो ए की कैपिटल अकाउंट को ए एंड सी, एक मिनट, ए एंड सी सर, जो 3 रेशो ये है ना, ये इस तरह से है, ए रेशो सी सर। तो ए का 3 है और बी का ये है। तो सर बी के कैपिटल को कर देंगे डेबिट 1875 से, और ए को कर देंगे 5625 से, और सी को कर देंगे सर 7500 से। सेम क्वेश्चन बेटा। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। सर हम थोड़ा सा आगे ये रो बेटा, मैं कौन सा क्वेश्चन करा दूं, 61 और करा दूं आप लोगों को? जी सर 61 और आप हमें करा दीजिए, ठीक है 61 और आप हमें करवा दीजिए जी सर। और उसके बाद मैं वो कंसेप्ट लिखवा देता हूँ हिडन गुडविल का, ठीक है सर। तो मैं 62 करवा रहा हूँ आप लोगों को। ए बी एंड सी आर द पार्टनर, नहीं छुटकू सा क्वेश्चन करवाना है पहले मेरे को। ये वाला कराता हूँ बेटा मैं, हालांकि ये भी मैं करा देता हूँ। कहता है नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द वर्किंग, क्या रखा है, ए क्लोज हुआ है, ठीक है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल इतना, गुडविल अलोंग विद 1.5 साल का, ठीक है बेटा। इसमें और काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। मेरे को अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया ना, पहले मैं उसके क्वेश्चन करा देता हूँ जी सर, उसके क्वेश्चन करा दीजिए। मैंने कहा देखो भाई, उसको क्वेश्चन को वहीं से पढ़ना होगा, ठीक है सर, ठीक है। इसने कहता है हरि, मोहन एंड सोहन वर द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1। द फर्म क्लोज हो रहे 31 मार्च को, और मोहन डाइड हो गया 24/8 को। 24/8 को बेटा मोहन की डेथ हो जाती है। आप टाइम निकालना बेटा, 24/8 को उसकी डेथ हो जाती है, तो दैट इज सर 30 अप्रैल के, 31 मई के, जून के 30, जुलाई के 31, और अगस्त के बेटा 24। कितने दिन हो गए सर, 30 + 31 + 30 + 31 + 24, सर ये हो गए 146 डेज। ध्यान रखना 146 दिन का ही प्रॉफिट निकालना है। उनका प्रॉफिट कितना है, 221। आगे चलते हैं बेटा, 221 ज्यादा आगे क्या, पीछे आगे 221। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, ये रहा 221। तो यहां पर आ जाओ बेटा, उनका शेयर कितना है, 2, 2 और 1। और कौन डाइड हुआ है बेटा, कौन डाई हुआ है, डिसीज पार्टनर कौन है, मोहन हुआ है बेटा। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मोहन डाइड, मोहन जो है वो डाइड हो गया बेटा। हम गायब हो जाते हैं, अरे मैं जल्दी आपको वहां ले जाता हूँ, ये रहा, मोहन हो गया डाइड बेटा। कौन सर, मोहन। कितने सर, 2 नंबर का, और उसको 146 डेज की ही कैलकुलेशन आएगी। तो जल्दी से करो। ऑन मोहन्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 75। ऐसा गुडविल का ही क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत वाली नहीं, गुडविल का कर लेते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, अरे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज द फर्म इन द ईयर ऑफ द डेथ विल बी कैलकुलेटेड। पार्टनरशिप फॉर्म कह रखे भाई साहब, जिस साल किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस साल के प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले सालों के प्रॉफिट को बेस मान के। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का रखा बेटा 2 लाख का है। लास्ट ईयर्स मतलब पिछले साल का, लास्ट ईयर्स पिछले साल के प्रॉफिट को मानना है बेस बेटा। मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, बताना, कैलकुलेट करना है कि मोहन के शेयर का प्रॉफिट कितना होगा टिल द टाइम ऑफ डेथ, जिस दिन वो मरा वहां तक का। एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों निकाल देंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का सेम ट्रीटमेंट ही रहने वाला है। सर 2 to 1 है, तो कौन कौन था बेटा, मोहन
कौन कौन था बेटा, मैं चेक करूं, मोहन, हरि, चेक करता हूं सर, यहाँ पे हरि, मोहन एंड सोहन, हरि, मोहन एंड सोहन, हरि, मोहन एंड सोहन बेटा, हरि, मोहन एंड सोहन। जी सर निकालते हैं सर, कुछ नहीं कह रखा, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में भी कुछ नहीं कह रखा, तो हम क्या करेंगे सर, वही उनका गेनिंग एंड, ठीक है सर। सर इनका कितना शेयर हो जाएगा, हरि, मोहन एंड सोहन का रेशो कितना है सर, 2:1। अब क्या करें सर, मोहन डाइड, मोहन डाइड हो जाता है बेटा, तो कब होता है सर, ये हो जाता है, मोहन डाइड हो जाता है, उसके बाद क्या हुआ सर, हरि का एंड सोहन का रेशो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2:1, क्योंकि कुछ नहीं कह रखा, और यही क्या हो जाएगा इनका गेनिंग रेशो, और यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। जी सर, और सर यहाँ पर कितना है, शेयर ऑफ मोहन्स प्रॉफिट, मोहन्स प्रॉफिट अप टू इज डेथ, उसकी डेथ तक उसका सर शेयर कितना रहेगा सर, 2 लाख का था, 2 लाख में से सर 146 बाय 365, दैट इज सर 146 दिन का निकाल लेंगे, और मोहन का शेयर जो है सर वो है 2/5, तो बेटा उनका शेयर कितना आ जाएगा सर, उनका शेयर आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 146 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, बेटा ये आया है 32,000 रुपये, ये आया बेटा 32,000 रुपये। तो इसने क्या रखा है भाई साहब, पहले तो प्रॉफिट का शेयर निकालो, तो इसने कह रखा है कि हमारा मोहन शेयर कितना है सर, मोहन का शेयर आया है, मोहन का शेयर आया 32,000 रुपये, जो बिल्कुल करेक्ट आया है, और उसने कह रखा 146 डेज ही आएगा, और मोहन शेयर ऑफ गुडविल बताना बेटा, मोहन शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल और निकाल दो, गुडविल किसकी, गुडविल ऑफ मोहन्स शेयर सर, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 75,000, 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 2/5 से, 2 डिवाइड बाई 5, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, तो सर ये आएगी 30,000 रुपये, कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 30,000 रुपये। तो बेटा उनका शेयर नहीं चेंज हुआ है, तो ये एंट्री तो हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट बेटा, कितने से 32,000 और 32,000, सिंपल। और ये वाली कैसे आ जाएगी सर, ये वाली आ जाएगी हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, या पूरा प्रॉपर तरह से लिख लेना बेटा। तो इसके पास जाएगी 30,000, तो 30,000 इनका सर क्या नाम, गेनिंग रेशो कितना है बेटा, गेनिंग रेशो है 2:1, तो 20,000 यहाँ आ जाएगी, और 10,000 बेटा यहाँ आ जाएगी। लो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी सर। जी सर ये हो गया है, तो बेटा छुटकू सा क्वेश्चन था, छुटकू सा क्वेश्चन था, जल्दी से आप लिख लो, छुटकू सा क्वेश्चन था बेटा। जी सर हमारा हो गया है, तो चलो हो गया है, तो हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, और हिडन गुडविल का एक बार कंसेप्ट लिखवा देते हैं, हिडन गुडविल का कंसेप्ट लिखवा देते हैं। हिडन गुडविल का कंसेप्ट लिखाते हैं, वो कहाँ गया, इस साइड है, हिडन गुडविल का कंसेप्ट लिखवा देता हूँ, लिखो बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, ठीक है, साथ साथ देख रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बेटा रिटायरमेंट कर लो या डेथ कर लो, दोनों में सेम रहता है, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है सर। कैसे लिखेंगे, लिखो बेटा, एक्चुअल अमाउंट पेड ओब्लिक पेबल, या तो हम पे कर रहे हैं या फिर पेबल हो रहा है, पेबल टू रिटायरिंग, या तो रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायरिंग ओब्लिक डिसीज पार्टनर, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या फिर जो पार्टनर की डिसीज हुई है उसको जो भी हम क्या नाम है अमाउंट दे रहे हैं, माइनस एडजस्टेड कैपिटल, डिसीज पार्टनर रिटायरिंग ओब्लिक डिसीज पार्टनर, हालांकि ये कंसेप्ट आपका रिटायरिंग पार्टनर में ही देखने को मिलेगा, लेकिन डिसीज पार्टनर हो तब भी यही चलता है, रिटायरिंग ओब्लिक डिसीज पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल,
सर ये एडजस्टेड कैपिटल कहाँ से आती है बेटा? मैंने आपको बता रखा है एडजस्टेड कैपिटल कहाँ से आती है। सर सारी चीजें प्लस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को प्लस कर देंगे कैपिटल में, रिवैल्यूएशन कर देंगे, गुडविल होगी सर बुक ऑफ अकाउंट में तो उसको राइट ऑफ कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे, किसी भी तरह का रिजर्व होगा तो उनको दे देंगे, वो सारी चीजें बेटा, ठीक है जी सर। तो अब यहाँ पर जो भी बचेगा, जो भी अमाउंट बचेगा इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? हिडन गुडविल। लाइक बेटा ये तो हो गया उसका 1,20,000 रुपये, और ये हो जाती है बेटा 1,00,000 रुपये, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा? 20,000 रुपये। लाइक दैट, इस तरह से ये आ जाएगी जी सर। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। और बेटा एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। तो सर जर्नल एंट्रीज हम करने वाले हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग बेटा या फिर डिसीज पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसकी भी आ जाती है बेटा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हालांकि ये चीज आप देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर आपको गेनिंग ही करते हुए दिखेंगे। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, एडजस्टमेंट, ठीक है, या फिर इसको आप बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हटा ही दो, ठीक है, इस तरह का कोई कंसेप्ट दिखेगा ही नहीं आपको। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, और वैसे अगर हो भी जाएगी तो आप लिख लोगे इजीली, हाँ सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रिएट किया जाता है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे सर? रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग या फिर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू, बीइंग पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, जो भी पेमेंट आएगी बेटा उसी पेमेंट कर देंगे। तो ये सारी चीजें थी बेटा, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। तो मैंने इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी करा दिया है और हिडन गुडविल वैसे भी बता दिया। जी सर, दोनों काम हो गए। ये लो बेटा एंट्री, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। मास्टर जी गायब हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। आज हम यहीं तक करेंगे एंड होपिंग सो आप लोगों का हो गया है, ठीक है, आ जाए। सर आप आ गए जी सर, बेटा हम आ गए हैं। तो हमने क्या किया बेटा? खत्म बेटा खत्म, आपका रिटायरिंग ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर वैसे मेरी तरफ से तो हो गया खत्म। आराम से अब आपको क्वेश्चन करने, जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर एक लेक्चर और लगाने वाला हूँ जिसपे क्वेश्चन सॉल्यूशन का मैं बनाऊंगा। मैंने अप्रोक्सीमेटली सोचा था कि 30 लेक्चर लगने वाले हैं मेरी पार्टनरशिप फॉर्म पे। 25th लेक्चर है, होपिंग सो आज का एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद 5 से 6 लेक्चर बेटा किस पे लगने वाले हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे। तो मेरा 30-32 का आंकड़ा जो भी था, मेरा नॉर्मली 30 ही लगते हैं, 30 से 1-2 ज्यादा भी लग सकते हैं और कम भी लग सकते हैं। हमारी 1 क्लास 2 क्लास ज्यादा लगेंगी और हम कर लेंगे। इवन 4 से 5 क्लास में इजिली हो जाता है क्या? तो वैसे नॉर्मली 5 क्लास लगती है मेरे किसके ऊपर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे। तो इसकी कल हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, रिटायरिंग ऑफ पार्टनर के आपके सारे रिटायरिंग ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के सारे क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है। और बेटा साथ साथ करते रहिए, जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ साथ साथ करते रहिए, ठीक है। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे? जी सर, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। तो बेटा बैकग्राउंड बताओ कैसा है? मैंने ही चेंज किया, कारीगरी मैंने ही की है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर बताना, हाँ सर बड़े ही अच्छे कारीगर हो आप, ठीक है। कमेंट्स करके बताया करो, कोई चीज समझ में आती है तो लिखा करो, हाँ सर मास्टर जी मजा आ गया इस बात पर। कोई भी चीज आपको अच्छी लगी या कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप पूछा करो, मुझे बताया करो, मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा बेटा, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा मैं, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।